कंपनी भारत पर कब्जा जमाने की फिराक में थी, तब मैसूर के शेर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने एक ऐसा अस्त्र विकसित किया जिससे दुनिया हैरान रह गई। ये थे माइसोरियन रॉकेट्स, जिन्हें बांस की लंबी डंडी से लॉन्चर बनाया गया था। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो न सिर्फ युद्ध बदला बल्कि ब्रिटिशों को इतना चौंका दिया कि उन्होंने इसे कॉपी कर अपने कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए। क्या ये सिर्फ लोहे और बारूद की तकनीक थी या पुराने ऋषियों के अस्त्र विद्या का पुनर्जन्म? लोग कहते हैं जब ये रॉकेट्स उड़ते थे तो आसमान में अग्नि की लहर दौड़ती थी, जैसे महाभारत में अर्जुन का अग्नि अस्त्र शत्रु की सेना को भस्म कर देता था। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की वो शक्ति है जो बांस से भी ब्रह्मास्त्र बना सकती थी। भारत की इस ब्रह्मास्त्र का सपना 1760 के दौर से शुरू हुआ। हैदर अली जो मैसूर के सुल्तान थे, उन्होंने फ्रेंच इंजीनियर से सीखा और अपने रॉकेट सेटअप की स्थापना की। लेकिन असली क्रांति टीपू सुल्तान ने लाई। उन्होंने आयरन केस्ड रॉकेट्स बनाए जिनमें गन पाउडर भरा जाता था और प्रपल्शन के लिए ब्लैक पाउडर का उपयोग किया। बैम्बू की 1 मीटर लंबी डंडी से स्टेबिलिटी मिलती थी जो रॉकेट को सांप की गति से जमीन पर दौड़ने या लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करती थी। रेंज थी 1 से 2 किलोमीटर तक। उस समय के यूरोपियन रॉकेट से कई ही बेहतर थी। टीपू ने अपनी सेना में 5000 से ज्यादा रॉकेट मैन रखे और व्हील्ड कार्ड से एक साथ दर्जनों रॉकेट्स लॉन्च करते थे। एंग्लो मैसूर युद्ध में ये ब्रह्मास्त्र चमका। 1780 के पोलिलूर युद्ध में एक रॉकेट ने ब्रिटिश के एम्यूनिशन डंप को उड़ा दिया, जिससे कर्नल बेली की सेना तबाह हो गई। ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हार। 1799 के श्रीरंगपट्टनम में भी टीपू के रॉकेट्स ने आर्थर वेलेस्ली को पहली बार हार का स्वाद चखाया। ब्रिटिश अफसर बेली ने लिखा कि ये बैम्बू रॉकेट्स जमीन पर सांप की तरह दौड़ते हुए सिपाहियों के पैर काट देते थे। श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद ब्रिटिश ने 600 लॉन्चर्स और 700 रॉकेट सीज किए और इससे प्रेरित होकर विलियम कॉन्ग्रीव ने 1805 में अपने रॉकेट्स बनाए जो नेपोलियनिक वॉर्स में उपयोग हुए और आज के मॉडर्न मिसाइल्स का आधार बने। बैम्बू मिसाइल लॉन्चर्स भारत की उस परंपरा का प्रमाण हैं जहां सादगी में महान शक्ति छुपी थी। हमने उस युद्ध में न सिर्फ ब्रिटिश को हराया बल्कि मॉडर्न रॉकेटरी को भी जन्म दिया। आज ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल्स इस बांस के ब्रह्मास्त्र की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानी साबित करती है कि भारत की मिट्टी में जादुई आविष्कार हैं जो सारी दुनिया के लिए आज भी चमत्कार से कम नहीं।